नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर ज्योति बंगलोवाला 1985 MGM इंदौर के बैच की तरफ से आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूं और इस छोटे से वीडियो के जरिए आप सब में योगा का प्रचार और प्रसार करना चाहती हूं। योगा एक जीवन शैली है स्वस्थ तन और स्वस्थ मन के लिए। योगा व्यायाम का एक ऐसा प्रभावशाली प्रकार है जिसके माध्यम से न केवल शरीर के अंगों बल्कि मन, मस्तिष्क और आत्मा में संतुलन बनाया जाता है। यही कारण है कि योग से शारीरिक व्याधियों के अलावा मानसिक समस्याओं से भी निजात पाई जा सकती है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज से हुई है, जिसका मतलब होता है आत्मा का सार्वभौमिक चेतना से मिलन। योग लगभग 10,000 साल से भी अधिक समय से अपनाया जा रहा है। वैदिक संहिताओं के अनुसार तपस्वियों के बारे में प्राचीन कालों से ही वेदों में उल्लेख मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी योग और समाधि को प्रदर्शित करती हुई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। हिंदू धर्म में साधु, सन्यासियों एवं योगियों द्वारा योग सभ्यता को शुरू से ही अपनाया गया था, परंतु आम लोगों में इस विधा का विस्तार हुए अभी ज्यादा समय नहीं बीता है। बावजूद इसके योग की महिमा और महत्व को जानकर इसे स्वस्थ जीवन शैली हेतु बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है, जिसका प्रमुख कारण है व्यस्त, तनावपूर्ण और अस्वस्थ दिनचर्या में इसके सकारात्मक प्रभाव। योग एक जीवन शैली है। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ आचार, स्वस्थ विचार। इस शैली को अपनाने के लिए हम सब डॉक्टर्स की तरफ से इस वीडियो में कुछ आसान आसन बताए गए हैं। वर्तमान में योग को शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक स्वास्थ्य व शांति के लिए बड़े पैमाने पर अपनाया जाता है। 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, अतः हम अपने इस वीडियो को 21 जून में जन जन में योग के प्रचार व प्रसार हेतु ओपन कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ ऐसा लगे कि हाँ, आज से हमें योगा को अपनी एक जीवन शैली बनाना है, अपने तन और मन को स्वस्थ रखना है। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ नमस्ते। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों, साथियों, आज योग टॉक्स चैनल में आपका स्वागत करते हुए एक इंटरनेशनल योगा दिवस के उपलक्ष्य में एक वीडियो आप सबको मैं समर्पित कर रहा हूँ। मेरे क्लासमेट्स, मेरे मित्रगण मेरा इस वीडियो प्रोडक्शन में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद अदा करता हूँ। मित्रों, इस वीडियो को देखिएगा। आप सभी को एक योगा करने के प्रति प्रेरित करने का एक प्रयास है। मेरा विश्वास है कि आप सबको हम बहुत हृदय से हमने ये प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपकी उम्मीदों पे हम खरे उतरेंगे। और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में बताइएगा। विचारों के ऊपर एक कुछ पंक्तियां मैं बताना चाहूँगा वीडियो शुरुआत करने से पहले। वो बात विचारों पे अपने नियंत्रण कैसे रखना है, वो बात नहीं सोचनी है जो बोलने योग्य नहीं है। सबके प्रति कल्याणकारी भावना ही रखना है। कोई कैसा भी हो, सबके प्रति स्नेह और सहयोग की भावना रखना है। सदा सबके हिम्मत और उल्लास बढ़ाने की ही भावना उत्पन्न करना है। कोई कैसा भी हो, सदा अपनेपन की भावना रखनी है। और फाउंडेशन में हम एक आत्मिक गुणों के प्रति सजग रहें। आत्मिक स्वरूप की भावना, मतलब मैं आत्मा हूं और आप आत्मा हैं। उम्र हमारी शरीर की है, लेकिन आत्मा की उम्र हम में से कोई नहीं जानता। इसलिए मित्रों, ये प्रयास कीजिए कि कभी भी आपके कामकाज, आपके शब्दिक बोल से भी किसी को ठेस ना पहुंचे। आइए मित्रों, वीडियो प्रेजेंटेशन ऑन योगा, हाउ टू गो अबाउट इट, और योगा के बारे में जैसा भी डॉक्टर ज्योति बंगलोवाला ने आपको बताया,
ये वो विधि है जिससे आपकी अपनी आत्मा को आप परमात्मा से जोड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो नमस्कार दोस्तों। योग के बहुत सारे आसन हमारे शरीर और मन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। चलिए आइए आज देखिए सूर्य नमस्कार।
अब दूसरी तरफ से करते हैं। है ना आसान, और बहुत फ़ायदेमंद भी है। जब आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज से अपने बॉडी को ठीक से स्ट्रेच करते हैं और उसके बाद आप किसी और तरह का भी कार्डियो कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य नमस्कार की ये जो सारी 12 स्टेप्स हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी हैं। This is tree posture or Vrikshasana. The benefits are it improves the neuromuscular coordination, balance, endurance, and alertness. It tones up the leg muscles and rejuvenates the ligaments also. A word of caution, please avoid this practice in case of arthritis, vertigo, and obesity. Good morning friends, I am Dr. Rashida Kadri, consultant ophthalmologist from Dhulia. Happy Yoga Day to all. Since I am ophthalmologist, I want to tell some good eye exercises to relax your eye, to decrease your number of eye, and you will feel good relaxation at the end of day, heavy work of end of the day. For this you have to keep your head straight, then look up, look down, to the right, to the extreme left, and then rotate your eyes in a clockwise direction and in anti-clockwise direction. In this way. This will move your muscle, increase the power of muscle, and you will feel good relaxation. Second exercise is convergence exercise. Keep your finger straight and start looking at the tip of the finger, and gradually you bring the finger close to your face. This will increase your convergence power, and especially this exercise is very good for the children. Then next exercise is you have to clench your eyes. You have to close your eyes tightly in this way. Close your eyes tightly, then open your eyes, then again close your eyes, then open your eyes. This will give a gentle massage to your eyes, self-massaging to your eyes, and you will feel relaxed. Next exercise is just rub your palm and place it over the lid surface and give a gentle massage 2-3 times. Repeat this 2-3 times. This will give good relaxation to your eyes. It will prevent burning sensation, which is usually complained by most of our patients who are working on computers, long hours of work over the computer. I'll also suggest, while working on the computer, you have to place your computer at the eye level, so that you can there is no dry spot. If the computer or television is above the eye level, then there is long hours when you watch TV or computer, there is exposure, and this will create dryness of your eyes. So always place your computer or television at your eye level, and while working you have to blink in between. This is the one way to prevent the dry spot. And while working you have to see at the distant place than near place, because when you work for the near work, there is more power is required by the eye. There is more pressure on the eyes. Eyes get fatigued when you are working at the close distance. So in between you have to see at the distant place to relax your eyes. Then now I'll perform Surya Namaskar.
for you. This is Surya Namaskar, and in this Surya Namaskar the whole body is working, each and every joint of the body is working, and it has benefit that it delays the aging process. So dear friends, perform daily Surya Namaskar. If you are already performing, it is very good. If not, then start with 2 to 3 Surya Namaskar daily, then increase up to 25 to 30 to get the real benefit. Now I am sitting in the Vajra Asana. This is the asana which can be performed, or rather it is performed after meals. And all other asanas, all other yoga kriyas are performed with empty stomach. But this you can perform even after meals. So this gives good effect on the spine and the leg muscles. Okay, thank you so much. Have a nice day and have a happy yoga day. डॉक्टर मनीष आपको बता रहे हैं तुल आसन। तुलासन से बाहों की, पंजों की शक्ति बहुत बढ़ती है, जिससे वे बहुत मजबूत हो जाते हैं। अब हम देख रहे हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन के फायदे में कंधे और गर्दन में खिंचाव पैदा करता है। सर्वांगासन थायराइड और हाइपोथायराइड वाले पेशेंट्स के लिए बहुत लाभदायक है। हृदय और श्वसन प्रणाली को मजबूत करता है। सर्वांगासन से पाचन अंगों में, कॉन्स्टिपेशन में बहुत राहत मिलती है। इस आसन से चेहरे पर रक्त प्रवाह बढ़ने से झुर्रियों में कमी आती है। सर्वांगासन करने से मन का तनाव कम होता है, रिलैक्सेशन महसूस होता है। ये बहुत लाभकारी आसन है, लेकिन इसको करने के पहले आपने और भी कई आसन सीखना चाहिए। ये एडवांस योगा पद्धति में आता है। पहले बहुत बेसिक आसन सीखें और उसके बाद इसको करें मित्रों। ये बहुत फ़ायदेमंद आसन है। बहुत खूबसूरती से डॉक्टर मनीष ने प्रदर्शन किया इसका। या बो पोज, स्पाइन की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत खूबसूरत आसन है। ये नियमित रूप से करने से बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत बहुत मदद मिलती है। बहुत खूबसूरती से किया है डॉक्टर मनीष ने ये। Today we are doing Bhujangasana. It's done in prone position. Keep hands close to the body, not apart, as if kept apart, it will lead to internal rotation of shoulders, which will not give the benefit we want. Keep feet close. Breathe. Inhale and go upward. Slowly exhale and come down. Now we are doing second version. Keep both hands in the diamond shape position. Breathe. Inhale and go up. Slowly exhale and come down. Don't fold the neck suddenly, as it may injure the neck. Third version. Keep both hands upside down. Breathe in. Inhale and go up. Always keep feet closed. With practice we can do it. It's a very good asana for back, neck muscles. But a word of caution, the persons with recent abdominal injury or abdominal surgery or hernia should avoid, or neck injury. It gives a very good stretch to the shoulder, lungs, back. It acts on Vishuddhi Chakra and Manipura Chakra. It's a part of Surya Namaskar.
So the Bhujangasana, this is how it's done. You lie on your tummy, stretch your arms and legs like this. Now place your left hand on your lower back, chin on the ground, and lift your left leg up, straight up, and lift your chin and neck along with right hand. Keep looking at your finger and breathe normally for a few breaths, and then exhale down. The same thing you do on the other side as well. Place your right hand on your lower back and left hand straight with the left arm near to my left ear, chin on the ground, and lift right leg and inhale now. Lift your right leg up and chin and neck up along with left hand. Keep looking at the fingers, and after a few breaths, exhale down. Now place your both palms underneath your thighs like so. Chin on the ground. Inhale and lift your both legs up, keeping your knees straight and toes pointing, and lift your chin and neck up as well. Breathe normally. Try to stay in this position for 30 seconds if possible, but increase gradually to avoid any injury to the back, and then exhale down. And this asana is generally followed by Makarasana to relax the back muscle. For this, you lie on your tummy, keep your legs out with the toes pointing out, bend your arms like so, and put one hand on another, on top of other. Rest your forehead on the hand. Close your eyes for a few seconds. This helps to relax the muscles of the lower back. Namaste. Next pranayam is Bhramri pranayam. भ्रामरी में हम हनी बी की तरह चांट करेंगे. भंवरे का गुंजन आपके मस्तिष्क को काम करेगा, ये विचारों को रोकेगा. इसी के बाद हम ध्यान करते हैं. नेक्स्ट प्राणायाम इज भ्रामरी प्राणायाम. भ्रामरी में हम हनी बी की तरह चांट करेंगे. भंवरे का गुंजन आपके मस्तिष्क को काम करेगा, ये विचारों को रोकेगा. इसी के बाद हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन. चैंटिंग के साथ प्राणायाम का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं प्रवीण. डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. कपालभाति, इसमें हम एक्टिव एक्सलेशन करेंगे, पैसिव इनहेलेशन. नेक्स्ट प्राणायाम है अनुलोम विलोम. लेफ्ट से अंदर लेना, ब्रीथ, राइट से छोड़ना, अगेन राइट से लेना एंड लेफ्ट से छोड़ना. इसको हम कुंभक के साथ भी कर सकते हैं.
जब हम लेफ़्ट से लेंगे तो उसे रोकेंगे, रोकने के बाद उसे छोड़ेंगे। 1:2 का रेशो होना चाहिए। नेक्स्ट प्राणायाम आएगा भत्सिका प्राणायाम। इसमें हम एक्टिवली ब्रीद इन करेंगे एंड ब्रीद आउट करेंगे। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स इसे ना करें। नाउ नेक्स्ट प्राणायाम हम करेंगे शीतली प्राणायाम। ये बॉडी को ठंडक देता है। मुंह से दांतों को भींचकर ब्रीद इन करेंगे और नाक से छोड़ेंगे। इसी को ही एक और तरीके से करते हैं शीतकारी प्राणायाम, जिसमें हम टंग को नाली के तरह का बनाकर और मुंह से ब्रीद इन करेंगे और नाक से छोड़ेंगे। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, जो बॉडी को काम करता है, आपके ब्रेन को काम करता है। नेक्स्ट प्राणायाम भ्रामरी। इसमें भंवरे का गुंजन का साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद हमें 1 मिनट के लिए मेडिटेट करना होता है। एकदम शांत बैठें और इन वाइब्रेशंस को महसूस करें। और अंत में ओम चैंटिंग के साथ हम इसे फिनिश करेंगे। एक स्त्री रोग और प्रसूति रोग होने के नाते आज आपको मैं बहुत बेसिक आसन बताती हूँ जो पीसीओडी, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स और बैकएक में काम आते हैं। सबसे पहले है वज्रासन। वज्रासन की मुद्रा में बैठने से आपको लोअर बैकएक, थाइज, हिप्स और काफ मसल में दर्द से राहत मिलती है। जिन्हें मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है वो लगातार वज्रासन करने से जाती है। दूसरा है फायर ऑफ ब्रेथ, कपालभाति। ये कुंडलिनी जागरण करने के लिए सबसे अच्छा आसन है। कपालभाति व्यायाम करने से आपके फेफड़ों को क्षमता मिलती है और पीसीओडी में आपको राहत मिलती है। पीसीओडी एक मेटाबॉलिक समस्या है। लगातार कपालभाति का उपयोग करने से पीसीओडी में और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में काफ़ी राहत होती है। कपालभाति हार्ट के पेशेंट, हर्निया के पेशेंट और पेसमेकर लगे हुए पेशेंट ना करें। इसके बाद आता है सुख आसन। सुख आसन की मुद्रा में कुछ देर बैठने से आपके चेहरे पे और बालों में एक अलग तरह की चमक आती है। सुखासन का उपयोग करने से आपकी पूरी बॉडी और माइंड रिलैक्स होता है। सुखासन करने के वक्त आप किसी एक ऐसी चीज़ को याद करें जो आपको बहुत प्रिय है और अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ें। अधिकतर सुखासन शीर्षासन करने के बाद किया जाता है, पर महिलाओं में सुखासन करने से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स और टेंशन से रिलैक्स होने में मदद मिलती है। सुखासन के बाद आता है शिशु आसन। शिशु आसन करने से आपकी थाइज, हिप्स और लोअर बैक मदद मिलती है। सुखासन के बाद आता है शिशु आसन। शिशु आसन करने से आपकी थाइज, हिप्स और लोअर बैक को मदद मिलती है। लगातार शिशु आसन करने से
आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपका अपर आर्म और शोल्डर को भी काफ़ी बल मिलता है। शिशु आसन करने से आपकी पूरी बॉडी और माइंड रिलैक्स होता है। इस पोज को आप कहीं पे भी कभी भी सुबह के वक्त कर सकते हैं। खासकर यंग लड़कियों को ये बताया जाता है कि शिशु आसन लगातार करने से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में काफ़ी राहत होती है। शिशु आसन के बाद आता है वीरभद्र आसन। इसके काफ़ी तरीके हैं, पर ये जो बेसिक तरीका है, इसे करने से लोअर बैक, पेल्विक मसल्स, हिप्स, अपर आर्म, शोल्डर और लंग को बल मिलता है। वीरभद्र आसन करने से आपकी पेल्विक गर्डल मजबूत होती है और आपको घुटने और कमर दर्द से निजात मिलती है। ये सारे आसन करते रहने से आपको लगातार ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में भी राहत मिलती है। बस ये है कि आपको ये आसन शुरुआती दौर में बहुत कम देर के लिए करना है, बाद में धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़े तब इनका टाइम बढ़ाना है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद। इस आसन को अलर्ट पोस्चर या समर स्थिति भी कहते हैं। ये नीज और हिप जॉइंट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनकी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत खूबसूरत आसन है और बहुत आसानी से किया जा सकता है। अगर आपको एक्यूट अर्थराइटिस हो हिप में या नी में तो ये आसन उचित नहीं है। जब नीचे की तरफ हाथ पाम फेसिंग होंगे और जब हम नीचे की तरफ झुकेंगे तब इनहेल करेंगे, जब और ऊपर उठते टाइम एक्सहेल करेंगे। थाइज और नी ग्राउंड पैरेलल हो तब आपने उठना है। 20 टाइम्स तक काउंट करें और फिर से इस तरह के 20-20 के 2 सेट्स एक बार में एक दिन में किया करें। This is for strengthening your knee and hip joints. It is an excellent exercise to strengthen the thigh, leg muscles and strengthen the hip and knee joint muscles. ये आसन स्टैंडिंग पोस्चर में पाम ट्री पोस्चर भी कहलाता है या ताड़ासना भी कहते हैं इसको। 2 से 3 इंच दोनों पैरों के बीच में दूरियां, फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए इस तरीके से एड़ियों को ऊपर लेकर के जा। ये बुकलेट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आखिरी तक वीडियो देखने के लिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल पर हिट करना ना भूलें मित्रों। अपने दोस्तों, साथियों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें।